नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं और अगले फॉर्मूले जैसे हम लोग बात करें हाइट एंड डिस्टेंस की और मिनिमम एंड मैक्सिमम की, वो बचे हुए हैं, उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी सारे पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। डिग्री और रेडियन को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। एक वीडियो हम लोग क्वेश्चन की कंप्लीट बना चुके हैं और आज और अच्छे स्टैंडर्ड के सवालों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट ही देखना, ताकि आपको कुछ ना कुछ सवाल किस तरीके से करने हैं, किस प्रकार से फॉर्मूला का प्रयोग करना है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आज हम लोग बात करेंगे किन सवालों की? आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो हमारे पास कहीं कहीं पर हमें क्या करना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमें कहीं कहीं पर 1 के स्थान पर इसको भी रखना होगा। किसको रखना होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को भी रखना पड़ सकता है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को भी रखना पड़ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अब हमें उल्टा याद होना चाहिए, यानी हमें ज़रूरत पड़ने पर हम लोग एक के स्थान पर वापस उसको भी रख सकते हैं। जैसे हमारे पास इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को भी हम लोग रख सकते हैं। कहने का मतलब है हमें उल्टा याद होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आज के सवालों में हम लोग बात करेंगे किसकी? कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो की, सी एंड डी की, योगांतर अनुपात की हम लोग बात करेंगे। जैसे हमारे पास ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे एक बार और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटाएंगे। तो ये क्या होता है, ये किस प्रकार आता है, क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, ये हमने बात वहाँ पर की है जब कंपोनेंटो डिविडेंटो की शायद पहला या दूसरे वीडियो में ही ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इन पर बेस्ड आज के सवाल होंगे, तो उनको आप लोग करने की कोशिश करना। तो पहले सवाल की हम लोग बात करते हैं। पहला सवाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है? पहला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, आगे नंबर आप लोग इसको बढ़ाना, जो लास्ट नंबर का था, जितने भी नंबर का वह सवाल हो, तो उससे आगे का अपने शायद 10 सवाल हम लोग किए थे हमने, 10 या फिर 9, जितने भी सवाल हों उनको आप लोग समझना और उससे आगे के उसी के साथ आप लोग ऐड करना। इसको लिखा है हमारे पास टेन एल्फा बराबर के कोट बीटा, और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसकी? कोस एल्फा माइनस बीटा बटे कोस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कहने का मतलब है हमारे पास दिया गया है टेन एल्फा इज इक्वल टू के कोट बीटा, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमें? कोस एल्फा माइनस बीटा बटे कोस एल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला होगा क्या। इसका फॉर्मूला होगा कोस ए यानी कोस एल्फा कोस बीटा, और माइनस होता है तो आता है बीच में प्लस यानी साइन एल्फा साइन बीटा, बटे हमारे पास आएगा कोस एल्फा कोस बीटा, और प्लस होता है तो आएगा माइनस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा। अब ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ साइन होना चाहिए और कोस होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे टेन एल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन एल्फा को लिख सकते हैं हम लोग साइन एल्फा बटे कोस एल्फा, और इसको हम लोग कहाँ ला सकते हैं? बटे में ला सकते हैं, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं
कोस बीटा बटे साइन बीटा। जब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये आएगा इसके बटे में कोस अल्फा इंटू कोस बीटा बराबर कितना आ जाएगा के। हमारे पास वैल्यू पहले क्या होनी चाहिए, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। जब हम लोग इसमें कंपोनेंटो डिविडेंटो लगाएंगे तो हम लोग इसको पलट कर लिख सकते हैं। कैसे, कोस अल्फा कर तो वैसे भी सकते हैं पर आसान हो जाएगा आपके लिए करना। कैसे हम लोग इसको पलट कर लिख सकते हैं, 1/k। ये एक बार में चीज़ें आपको हर पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत ही आप लोग इनको कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, एक बार नीचे वाले को प्लस करेंगे साइन अल्फा साइन बीटा बटे ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ऐसे ही हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऊपर वाले को एक बार प्लस नीचे वाले को, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा की प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है किसकी, इसकी वैल्यू ये आ गई है क्या, 1 + k बटे 1 - k। अब की बार मैं ऑप्शन भी आपके लिए लिख दूंगा, तो कोशिश आप लोग किया करो करने की। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। चलो कोशिश करो आप लोग सवाल हल करने की। हमारे पास लिखा हुआ सवाल है L cos स्क्वायर थीटा प्लस M sin स्क्वायर थीटा बराबर, ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसैक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसैक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। और वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें tan थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, आप लोग कोशिश करो करने की, और वीडियो पॉज किया करो और करने की आप लोग इसको कोशिश किया करो। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसकी L कोस स्क्वायर थीटा प्लस के M साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग ये कोसैक हो जाएगा 1/sin, और ये कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, और आगे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये होता है कोट स्क्वायर थीटा। कैसे आया, पहले आप लोग वीडियो देख कर के आइए, आपको पता लगेगा। इसके स्थान पर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर L कोस स्क्वायर थीटा प्लस के M साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये होगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि कोस क्या होता, कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, और इसके बटे में जाएगा तो कोस से कोस कट जाएगा, और साइन कहाँ पर पहुँच जाएगा, ऊपर की ओर पहुँच जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ साइन के 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास लिखा हुआ है L कोस स्क्वायर थीटा प्लस के M साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन वाले टर्म्स एक और करो, और हमारे पास कोस वाले टर्म्स एक और करो, क्योंकि हमारे पास जब साइन वाली टर्म्स एक और होंगी और कोस वाली टर्म एक और होंगी, तभी हमारे पास क्या बनेगा, tan बनेगा। ध्यान दो करने की, हम लोग इसको कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा L कोस स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जब कोस लेकर के आओगे आप लोग तो कॉमन आएगा इधर से, तो कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर यहाँ होगा 2 - के M, क्योंकि M उधर जाएगा और माइनस में से कॉमन लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास tan बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोस को साइन के अपॉन में ले जाएंगे, तो L - 1 बटे 2 - M, और हमारे पास ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट यहाँ हम लोग लगा देंगे,
तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L-1/2 - m टेन थीटा। सवाल आसान है, सिर्फ आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और करने क्या है मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ 2 ही पॉइंटों पर आज के सवाल हैं। वैल्यू पुटिंग वाले मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको हम लोग वैल्यू पुट करके करते हैं। आगे आएंगे सवाल किस में वैल्यू पुट करनी है, किस में नहीं करनी, और क्या वैल्यू पुट हम लोग करेंगे, क्या वैल्यू पुट हम लोग नहीं करेंगे, उन सब की बात हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से और सिस्टमेटिक वे से आप लोग पढ़िए, स्क्रीनशॉट लो और आप लोग फिर हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। करो आप लोग अगला सवाल। हमारे पास लिखा है कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर m कोस अल्फा माइनस बीटा, और किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, टेन अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। अब की बार मैंने आपके लिए ऑप्शन भी लिखे हैं, तो वीडियो आप लोग पॉज करो और करने की कोशिश करो। होगा कैसे, आप लोग पहले कोस और साइन की टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, तभी हम लोग टेन बना सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करो और करने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोग वीडियो में कम्प्लीटली कंटिन्यू पढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि इसमें रुकने का टाइम तो होता है नहीं। वीडियो पॉज कर दो, वीडियो कंटिन्यू चलना शुरू हो जाएगी, आप लोग प्ले करोगे तो ध्यान देना आप लोग, हम लोग इसको किस प्रकार से करेंगे। हमारे पास जैसे लिखा है कोस अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा और प्लस के साइन अल्फा साइन बीटा। ये प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, इसको आप लोग याद रखना। और ये इसके बटे में जाएगा, तो कोस अल्फा कोस बीटा और माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा बराबर, सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस में प्लस आता है, प्लस में माइनस, बराबर m। तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्या लगाना है, अब आपको लगाना है CND, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, योगांतर अनुपात लगाना है आपको। तो हमारे पास जैसे इसको ऊपर वाले में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा ऊपर, क्या बचेगा हमारे पास जब ऊपर वाले में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा। और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, जब ऊपर वाले में से नीचे इसको घटाएंगे तो हमारे पास ऊपर वाले में हमें ऐड करना है, तो ध्यान देना क्या कर लिया हमने, नीचे वाला लिख दिया, ऊपर वाले में ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो बचेगा ऊपर 2 कोस अल्फा कोस बीटा। और नीचे वाले को हम घटाएंगे तो नीचे वाले में बचेगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा। और हमारे पास यहाँ अपॉन 1 है, तो m-1 बटे हमारे पास नीचे क्या, m+1 बटे m-1। और जब ऊपर वाले में से हम लोग इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का, क्या बचेगा, माइनस का। तो हमारे पास जब हमें वैल्यू किस में लानी है, हमें 10 में लानी है, तो 10 में हम लोग केवल किसकी, अल्फा की। तो इसको चेंज करके लिखेंगे हम लोग, पलट कर लिखेंगे। तो पलट कर ये 2 से 2 तो हट जाएगा, तो पलट कर लिखोगे आप लोग तो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा। और ये क्या हो जाएगा, साइन कोट बीटा। और जो ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस की हम लोग उधर मल्टीप्लाई करेंगे, किधर, इस ओर। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस के m, क्योंकि ऊपर जब इसकी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पलट कर हम लोग इसको लिखेंगे तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ माइनस का m होगा और ये प्लस का 1, तो 1 माइनस m, और ऊपर वाले को नीचे आ जाएगा 1 प्लस m। 10 अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है, 10 अल्फ़ा, तो ये साइन पलट कर लिखेंगे तो 10 बीटा ही हमारे पास बनेगा। और इसको लिखेंगे हम लोग 10 अल्फ़ा की वैल्यू में, तो 1 माइनस m बटे 1 प्लस m। और ये 10 बीटा इसके बटे में जाएगा तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कोट बीटा हमारे पास ये बनेगा। एकदम आसान सवाल है, किस पर बेस्ड है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, योगांतर अनुपात पर बेस्ड सवाल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 माइनस m बटे 1 प्लस m इंटू कोट बीटा। कोट बीटा कहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 1 माइनस m
1+m। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। करो आप लोग अगला सवाल। लिखा है हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1+2 tan स्क्वायर बीटा, और वैल्यू किसकी निकालनी है? √2 कोस अल्फा माइनस के कोस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कैसे बनेगा हमारे पास कोस। या तो डायरेक्ट ही कोस हो तो होगा आपका सवाल, और या फिर हम लोग सेक की सहायता से भी इसमें कोस बना सकते हैं। दो तरीके हैं। कैसे? या तो हमारे पास डायरेक्ट कोस ही लिखा है तो हम लोग कोस निकाल लेंगे, और हमारे पास सेक लिखा है तो हम लोग इसको 1/कोस करके चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे सेक बनाने की। क्यों? क्योंकि हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा जब हम लोग इसको निकालेंगे तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं? एक तो चेंज करके निकाल सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा। तो काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा ये, और होगा भी नहीं सॉल्व, होगा बट कॉम्प्लिकेटेड होगा। और उसके साथ ही जैसे हमारे पास स्क्वायर में है तो हमारे पास दोनों साथ में क्या है? कोस ही कोस है। यदि एक और साइन होता तो हम लोग कोशिश करते साइन बटे कोस tan में tan को चेंज करके, पर अब हमें क्या करना होगा? दोनों जगह हमारे पास कोस ही है तो हम लोग tan को क्या बनाएंगे? यहाँ सेक बनाएंगे tan को, तो ही हमारे पास दोनों जगह कोस बन सकता है। तो ध्यान देना किस प्रकार हम लोग इसको बनाएंगे। सवाल लिखा है हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1+2 tan अल्फा tan स्क्वायर बीटा। तो हम लोग दोनों ओर क्या करेंगे? दोनों ओर एक एक हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों ओर हम लोग एक एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ ऐड करोगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 कॉमन लिया जाएगा क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन तो 1 प्लस के tan स्क्वायर बीटा। तो tan स्क्वायर बीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बीटा। अब हमारे पास जब आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है कोस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 2/कोस स्क्वायर बीटा। इसकी मल्टीप्लाई साइड कोस स्क्वायर बीटा बराबर के 2 कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगी क्रॉस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप लोग देखो √2 किसके साथ है? 2 किसके साथ है? कोस अल्फा के साथ है या कोस बीटा के? तो 2 कोस अल्फा के साथ है। तो यहाँ भी हम लोग रूट में दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा, और ये होगा माइनस के, या हम लोग यहाँ पर और आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे? दोनों ओर हम लोग रूट लेंगे। तो जब दोनों ओर आप लोग रूट लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ बचेगा कोस बीटा, और यहाँ का क्या बचेगा? √2 कोस अल्फा। तो √2 कोस अल्फा माइनस के कोस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास 0, क्योंकि ये माइनस में जाएगा तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास बी होगा। स्क्रीनशॉट लो आप लोग। सवाल बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको समझना है कि बनाना क्या है और बनेगा क्या। यदि आप लोग ये बात समझ गए तो आप लोग आसानी से इनको कर सकते हो, और बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपके लिए ये बेहतर हो सकते हैं सवाल। स्क्रीनशॉट लो, अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल हमारे पास लिखा है, करो आप लोग कोशिश करो इसको करने की। किस प्रकार होगा? C एंड D ही यहाँ पर हमें लगाना होगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या निकालनी है? कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये देखना होगा कि ये किस प्रकार आने वाला है, यानी कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा आएगा किस प्रकार। यहाँ पर तो लिखा है अल्फा और हमारे पास यहाँ लिखा है tan स्क्वायर बीटा। तो हम लोग किस प्रकार से इसको इस पोजीशन में बना सकते हैं उससे हमें ढूंढना है। बाकी तुरंत आसान सवाल हो जाएगा जब आपको ये पता लग गया कि करना इसमें क्या है, यानी क्या हमें लाना है। कहने का मतलब है इसको किस प्रकार बनाया जाएगा, तो आसानी से आप लोग सवाल
कर सकते हो। ध्यान देना, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा बटे कोस स्क्वायर बीटा। अब हमारे पास ये है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सी एंड डी लगाएंगे तो पहले बीटा होना चाहिए, तो बीटा हमारे पास, इसको हम लोग पलट कर लिखेंगे तो बीटा बटे साइन स्क्वायर बीटा। तो ये बटे में लिखेंगे तो हमारे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये आ जाएगा। अब हमारे पास जब सी एन डी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो अब हमारे पास ये आ चुका है जो हमें यहाँ निकालना था, तो ये हम लोग इसको सेम रखेंगे और नीचे कोस स्क्वायर बीटा प्लस के साइन स्क्वायर बीटा। अब आप लोग कहोगे ये मैंने कैसे उल्टा लिख दिया है, एक बार एक लाइन बढ़ाकर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो पहले हमारे पास ऊपर वाला आएगा तो प्लस और नीचे आएगा माइनस का, तो एक लाइन में बढ़ा देता हूँ आपके लिए। बाकी मैंने कैसे कर दिया था कि इसको पलट कर लिख दिया था वापस से ही। तो यहाँ पर आप लोग जब सी एन डी लगाएंगे तो 1 प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि 1 में ऊपर वाला के साथ ऐड करना होता है और नीचे वाले के साथ क्या करना होता है, घटाना होता है। तो हमारे पास ये बनेगा। अब आप लोग देखोगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर एक अल्फा पहले से ही है तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा। और नीचे यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा और एक पहले से ही है तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर के ऊपर वाले की जगह क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा, एंगल सेम है तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर बीटा माइनस के साइन स्क्वायर बीटा। अब आप लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, क्या होता है, कोट स्क्वायर अल्फा। अल्फा है हमारे पास यहाँ, और बराबर हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, या इसको वापस लिखने की बजाय हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग इसको पलट कर लिखेंगे तो हमारे पास ये डायरेक्ट ही इसको आप लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर अल्फा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा माइनस के साइन स्क्वायर बीटा के। तो ऐसे इसको आप लोग कर सकते हैं। क्या लगाना था, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो ही यहाँ पर लगाना था, योगांतर अनुपात ही आपको लगाना है। आप लोग पैसेंस के साथ सवाल पढ़ा करो और बार बार प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो आसानी से आप लोग इन सवालों को कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। करो आप लोग अगला सवाल, और ये किस पर बेस्ड सवाल है, ये टाइप हमने चेंज की है। किस पर बेस्ड सवाल है, ये बेस्ड सवाल है साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पर। करो आप लोग इसको कोशिश करने की। और साइन 18 कोस 18 ये इसकी कोस 36 इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक वीडियो में आपके लिए इसको भी बना दूंगा कि हमारे पास साइन 18 की वैल्यू क्या होती है और कैसे हम लोग उसको निकालते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। पर ये सवाल हमारा किस पर बेस्ड है, ये सवाल बेस्ड है साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पर। यदि यहाँ कोस होता तो कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले पर बेस्ड होता। वीडियो पॉज करो और करने की आप लोग कोशिश करो। किया होगा आपने, ध्यान दो बोर्ड पर। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30, अभी भी 75 है हमारे पास, तो साइन 45 मतलब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2 प्लस कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2 हमारे पास होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2, ऊपर बचेगा √3 प्लस के 1। बहुत आसान सवाल है, तुरंत ही आप लोग कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है प्लस का, तो डी ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पर ही सवाल हमारे होते हैं और ये फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल हैं जो
आ सकते हैं और आ सकते हैं, आसान सवाल होते हैं ये। अगले सवाल की हम लोग यहाँ पर बात करें तो अगला सवाल हमारे पास लिखा है जैसे साइन 15 डिग्री और कोस 15 डिग्री, इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो एक तरीका तो हमारे पास क्या होता है, एक तरीका तो हमारे पास ये है, और इसके ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है 1/4, और सी ऑप्शन हमारे पास इसके लिए लिख सकते हैं हमारे पास 1/2√2, और डी ऑप्शन लिखा है हमारे पास 1/√2। ये ऑप्शन हमारे पास लिखे हैं। किस प्रकार से हम लोग इनको कर सकते हैं, एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि साइन 15 को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, 45 - 30 में। इस प्रकार से आप लोग निकालो, इसका फॉर्मूला खोलोगे आप लोग कि साइन 45 इंटू कोस 30 और माइनस के साइन 45 साइन ए कोस बी प्लस कोस ए यानी कोस 45 और साइन 30। ये तरीका है, इससे आप लोग कर सकते हैं साइन 45 इतना 1/√2 और कोस 30 √3/2। इस प्रकार से हम लोग कोस 45 1/√2 और साइन 30 हमारे पास क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2। इसको आप लोग करोगे, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। फिर आगे भी कोस 15 की वैल्यू हमें इस प्रकार से करनी होगी, पर हम लोग इस प्रकार से इसको नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दो। हमारे पास साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कोस ए। तो एक बार 2 से हम लोग मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल। और ये बन चुका है फॉर्मूला किसका, साइन 2a का। और साइन 2a ए के स्थान पर 15 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ही 30 लिख लेंगे। तो साइन 30/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 2 नीचे है मल्टीप्लाई में। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4। यानी कहने का मतलब है सिर्फ हमें पहचानना है कि करना हमें क्या है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आया और कर दिया आपने, देखना है पहले करना किस प्रकार है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। करो आप लोग अगला सवाल। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको पहचानना है कि करेंगे हम लोग इसको किस प्रकार। अब की बार बीच में प्लस दिया है, मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान से आप लोग इसको देखना। तो कैसे हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं, एक तरीका तो होता है हमारे पास कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला, कि tan 45 - 30, इस प्रकार से फॉर्मूला लगाओ, फिर वैल्यू निकालो। उसके बाद कोट 45 - 30 करो, उसके बाद वैल्यू निकालो। और एक तरीका हमारे पास क्या है, एक तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं किस में, इसमें साइन 15/कोस 15, और ये क्या होता है, कोट कोस 15/साइन 15। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 15 प्लस के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर 15, और नीचे हो जाएगा 2 कोस 15 इंटू साइन 15। 2 कहाँ से आया, ये गलती से लिख दिया। देखो ऊपर वाला क्या होगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। एंगल सेम हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नीचे कोस 15 इंटू साइन 15। अब यहाँ पर अभी हमने सवाल किया था बिल्कुल सेम सवाल, क्या किया था, वहाँ पर हमने सिर्फ 2 लगाया था और साइन 2a का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम लोग नीचे इससे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 हमारे पास बचेगा साइन 2a, और साइन 2a में मतलब 15 है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 15 दूनी 30। और हमारे पास साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 2 पलट कर ऊपर, तो 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग कोशिश करो इनको करने की। अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में खुद ही लिखना है। सवाल लिखा है हमारे पास, सेक स्क्वायर 15 प्लस के कोसेक स्क्वायर 15 बराबर क्या होगा।
और ऑप्शन लिखना चाहो तो ऑप्शन लिख लो आप लोग इसके 16, 8, 1/8 और डी ऑप्शन लिखा है हमारे पास 4। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग लिखना। और सवाल क्या है इसका नंबर, तो आप लोग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डाल रहे होगे नंबर, जो भी आपने लास्ट वीडियो में पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग इनका नंबर डाल सकते हैं। तो हमारे पास इसका जवाब आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में लिखना या फिर सवाल लिख करके आप लोग बराबर में आंसर लिख देना। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बाकी सवालों की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो ताकि इसका फ़ायदा और स्टूडेंट को भी मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब लिखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।